सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज मैं आप सभी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो महत्वपूर्ण भाषण साझा करूंगी जिसमें उन्होंने बुद्ध धर्म से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं, जो कि वॉल्यूम नंबर 40 में पेज नंबर 199 पर दिए गए हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब ये भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि किस तरह ऐसे प्रोग्रामों में लोगों की संख्या कम होती थी, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें लोगों की संख्या देखकर बाबा साहब को बहुत खुशी हो रही है। उनको लग रहा है कि समाज आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब कहते हैं, मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अस्पृश्य बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात करें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखें। हम बुद्ध जयंती केवल इसलिए मनाते हैं कि भारत में समाज का पतन ना हो, इसलिए बुद्ध की शिक्षा स्वीकारने के लिए लोगों से कहने से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क उन्हें ठीक से समझाया जाना चाहिए। चतुर्वर्णीय मूर्ति पूजा और आध्यात्मिक सिद्धांत के स्वरूप में सामाजिक भेदभाव पर आधारित हिंदू धर्म बना है। लोगों के सामाजिक पतन के लिए और राष्ट्र के ह्रास के लिए कारण बने ब्राह्मण तंत्र में और आज के हिंदू धर्म में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म में शांति, एकता नहीं। इसकी वजह चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म है। इस बात को ज़्यादातर हिंदू लोग मान रहे हैं, लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित धर्म के इस चौखटे को कैसे तोड़ना है, हिंदू धर्म में शांति और एकता की स्थापना कैसे करनी है, यह बात कोई नहीं जानता। सही गलत के बारे में सोचकर अनुचित बातों का त्याग न करने का एक ही कारण है कि इस अनुचितता के कारण अर्थात कि चतुर्वर्णीय के कारण हिंदुओं का फायदा हो रहा है, ऐसा लगता है। सभी हिंदुओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि वे इन पोंगापंथी मान्यताओं से वर्णाश्रम पद्धति से छुटकारा पाएं, लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि वे वेदाज्ञा को प्रमाण मानते हैं और वेदों में वर्णाश्रम पद्धति को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म में सुधार होना चाहिए, ऐसा केवल कहना भर काफ़ी नहीं है। उसके लिए आचार विचारों में आमूल चूल बदलाव लाना जरूरी है। उसके बगैर सुधार की आशा करना व्यर्थ है। बौद्ध धर्म से द्वेष करने वाले ब्राह्मणों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध को शुरुआत में जो भिक्षु मिले थे वो कौन थे? उनमें से 90% ब्राह्मण थे। कुछ हिंदू लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हो तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को कोसने की क्या ज़रूरत है? ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाता है? इसका जवाब बहुत आसान है। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित ब्राह्मण तंत्र पर हिंदू धर्म पर प्रहार किए बगैर, उसका स्वरूप खोल कर बताए बगैर बौद्ध धर्म का प्रसार संभव नहीं। बौद्ध धर्म की प्रगति की राह का वह रोड़ा बहुत बड़ा है। साफ पानी और गंदे पानी के प्रवाहों को अगर इकट्ठा बहने दिया जाए तो साफ पानी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के सही सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म के गंदे पानी को बहने नहीं देना चाहिए। बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया है, यह बात सही है, लेकिन वर्णाश्रम पद्धति को हिंदू धर्म की बुनियाद बनाए जाने के कारण एक वही बात हिंदू धर्म का धिक्कार करने के लिए काफ़ी है। आज हिंदू धर्म में जहाँ देखो वहाँ ढोंग है। ब्राह्मण लोग मंदिरों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने का मौका मिलता है, ना कि इसलिए कि वे वहाँ रहकर भगवान की भक्ति कर पाते हैं। पिछले वर्ष सिलोन से लौटते वक्त मैं मद्रास गया था। तब वहाँ के कई हिंदुओं ने मुझसे मंदिर देखने की विनती की। मुझे आश्चर्य लगा, मैं गया भी। मैंने घूम घूम कर हिंदुओं के मंदिर देखे। वहाँ ब्राह्मण लोग मूर्ति पूजा करते थे, धूप कपूर जलाते थे। इसके अलावा वे कोई और काम नहीं करते हैं, ऐसा मुझे पता चला। मतलब कि यह उनका एक महत्वपूर्ण उद्योग बना। उनके दूसरे उद्योग के बारे में मुझे पता चला कि उन्हें बहुत भोजन खाना पड़ता है। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। भोजन का बहुत बड़ा उद्योग वे लोग करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे चलता है।
जवाब मिला कि मद्रास सरकार से उन्हें सालाना 1.5 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है। कुछ मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां दिखाई दी। इनमें से कुछ की मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है। एक तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, और वहीं दूसरी ओर अनाज का ऐसा प्रयोग और रुपये पैसों की ऐसी खैरात, और यह सब हिंदू धर्म के यज्ञों के लिए। फिर क्यों न ये लोग हिंदू धर्म की जय जयकार करेंगे। धर्म विशुद्ध सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध कभी वर्णाश्रम धर्म में विश्वास नहीं करते थे। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब एक हैं। मनुष्य के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म पर कोई श्रेष्ठ या कोई निम्न नहीं हो सकता। श्रेष्ठता या नीचता केवल अपनी करनी के आधार से ही प्राप्त होती है। बुद्ध ने यह बातें बताई हैं। लोग अगर फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे तो यह देश एक बार फिर वैभव संपन्न बनेगा। किसी और तरह से जाति भेद खत्म करना संभव नहीं है। सचमुच अगर कोई जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं तो उनके लिए यही एकमात्र उपाय है कि वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। लेकिन हम बिना किसी हड़बड़ी मचाए अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। जिसके हाड़ मास में हिंदू धर्म रच बस गया है, उन बुजुर्गों के लिए तुरंत अपना धर्म त्यागना संभव नहीं होगा, और मैं उनसे ऐसा कहूँगा भी नहीं। लेकिन युवाओं के बारे में मुझे बहुत विश्वास है। वे जरूर सही मार्ग अपनाकर अपना, समाज का और राष्ट्र का हित जरूर करेंगे। तो साथियों, ये थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण विचार जो मैंने आज आपसे साझा करे।